निगमकल्पतरुगलितं फलम् निगमकल्पतरुगलितं फलम् सुखमुखादमृताद्दवसान्युतं सुखमुखादमृताद्दवसान्युतं पिबत भागवतं रसमालयं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका पिबत भागवतं रसमालयम्। नमस्कार। श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस अमृत वाणी कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। दर्शकगण एवं श्रोतागण, आप सभी लोगों को यह विशेष कार्यक्रम में आज का शीर्षक है संस्कार, 16 संस्कार। अगर हम सब लोग संस्कार को जानना चाहते हैं, संस्कार किस पर लागू होता है, तो सबसे पहले हम सब लोगों को 84 लाख योनि को जानना पड़ता है। और इन 84 लाख योनि में मनुष्य योनि सबसे उत्तम योनि कहा जाता है, जो कि पशु पक्षी किंकर जलचर सारा योनि 84 लाख का है। और उसमें से सबसे उत्तम है मनुष्य योनि। और मनुष्य योनि में ही संस्कार किया जाता है। और हमारे 16 संस्कार में सबसे पहला संस्कार जो होता है वो है गर्भदान संस्कार। गर्भदान संस्कार, नामकरण संस्कार आदि आते हुए यज्ञोपवीत संस्कार और विवाह संस्कार। 16 संस्कार में प्रमुख में विवाह जाता है। और मृत्यु संस्कार, जिसे हम अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। तो दर्शकगण, संस्कार करने का अधिकारी मनुष्य योनि को ही है। और पशु में जिसका पूजन हम सब लोग करते हैं वो है गौ। इसलिए यहाँ पर भी कहा जाता है, अगर गौ पालन करते हैं आप और गौ जिसे कहते हैं उसको रस्सी से बांध करके रखते हैं और उसका मृत्यु हो जाता है, तो वहाँ पर भी एक संस्कार किया जाता है प्रायश्चित के लिए। सिर्फ गौ का अधिकार हो जाता है, क्योंकि गौ माँ पूजनीय होती है। तो उसी प्रकार से संस्कार में विशेष करके हम सब लोग 3 संस्कार को प्रमुख देते हैं। एक संस्कार है जिसे हम यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं, ज्ञानशील संस्कार, जिसमें कर्ण छेदन संस्कार आता है। विद्यापीठ विद्या को पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए, यज्ञ करने के लिए, दीक्षा देने के लिए इसको यज्ञोपवीत संस्कार कहा जाता है, जिसमें चूड़ाकर्म संस्कार भी आ जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार यह साल के अंतिम चरण में हम सब लोग पढ़ रहे हैं। जैसे कि हम लोग साल जब गणित करते हैं तो पंचांग का प्रारंभ होता है, और उसी प्रकार से हर एक संस्कार को करने के लिए पंचांग की देखना, तिथि वार मुहूर्त बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए संस्कार पंचांग पर ही आधारित होता है। तो सबसे पहले यज्ञोपवीत संस्कार का एक साल में सबसे 2 तिथि सबसे उत्तम तिथि होता है, जो कि अभी हम लोगों के अंत में आ रहा है, वसंत पंचमी। वसंत पंचमी सरस्वती देवी की जयंती है। उस दिन कर्णछेदन, उस दिन यज्ञोपवीत संस्कार एवं उस दिन दीक्षा, गुरुमुख आदि का सबसे उत्तम दिन होता है। और दूसरा उत्तम दिन जो होता है यज्ञोपवीत संस्कार करने के लिए, वो होता है रक्षाबंधन के दिन, पूर्णिमा तिथियाम। उस दिन जितने लोग यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं उसका उत्तम फल प्राप्त होता है। तो दर्शकगण, 16 संस्कार में मैं आज विशेष करके 2 संस्कारों पर ध्यान दूंगा। आप सब लोगों को थोड़ा सा ज्ञान प्रयत्न करूंगा शिक्षा देने के लिए। वो एक सबसे पहले उत्तम है विवाह संस्कार।
विवाह संस्कार कितने प्रकार के विवाह है और विवाह संस्कार किस रूप से किया जाता है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम सब लोग नए नए फैशन से चल रहे हैं। अगर विवाह संस्कार करने जाएंगे तो आपको आज विवाह नहीं दिखाई पड़ता है, इवेंट दिखाई पड़ता है, क्योंकि हम सब लोग अपने संस्कार को ठीक से जानते ही नहीं हैं। पहली बात यह है कि विवाह संस्कार, कितने प्रकार के विवाह संस्कार है ये जानना चाहिए। बस हम लोग इसी बात पर नए वैदिक हो गया, नए पौराणिक हो गया, तो विवाह संस्कार में वैदिक और पौराणिक का महत्व है ही नहीं, क्योंकि विवाह एक प्रकार का नहीं है, 8 प्रकार का विवाह है। और जब 8 प्रकार का विवाह है, उसका नियम, उसका संयम, करने का ढंग, उसका पहनाव, सारा कुछ उसी पर निर्भर होता है। वो 8 प्रकार का विवाह संस्कार कौन कौन से है? ब्रह्म विवाह, देव विवाह, अर्घ विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। इसलिए इन सब विवाहों का करने का ढंग अलग है। और जो हम सब लोग अपने देश में मॉरिशस में अभी करते हैं, उसका नाम होता है ब्रह्म विवाह। और ब्रह्म विवाह करने के लिए संस्कार बहुत जरूरी होता है। इसीलिए ब्रह्म विवाह एक पग से नहीं होता, ब्रह्म विवाह में 4 चरण होता है। और ब्रह्म विवाह में पहला चरण, जिसे हम तिलक कहते हैं, तिलक का अर्थात क्या होता है कि कन्या पक्ष की ओर से वर जी महाराज का पूजन, उसको स्वागत एवं उसका आवाहन करने के लिए हम सब लोग कन्या की ओर से निकल करके स्वर्ण लेकर के, दक्षिणा लेकर के जाते हैं और वर पूजन किया जाता है। वर पूजन यज्ञ आदि करने के बाद उसे टीका दिया जाता है, दक्षिणा स्वर्ण आदि दे करके यही कहते हैं कि हे वर जी महाराज, हम लोग तैयार हो गए हैं कन्यादान करने के लिए। कन्यादान करने के लिए आप सज धज करके अपने परिवार को लेकर के हमारे परांगण में आइए। आपका, हम सब लोग आपको कन्यादान करेंगे, आपको अपना पूज मानेंगे, अपने परिवार में एक स्थान देंगे, तब जाकर के कन्यादान किया जाता है। उसी प्रकार से तिलक का भी एक अर्थ नहीं होता है। 4 प्रकार का अलग अलग तिलक का महत्व बताया गया। पहला तिलक हम सब लोग माथे पर लगाते हैं, इंद्रियों के लिए। बुद्धि का आकार माथे पर ही होता है और वेद वेदांत में बहुत सुंदर से कहा गया, त्रायुखम जमदग्ने कश्यपस्य त्रायुखम जदवेखु त्रायुखम। तीसरा नेत्र हमारा यही है, इसलिए टीका लगाते हैं। दूसरा तिलक का अर्थात यही होता है, जब भी हम कोई कार्य करने जाते हैं तो शुभ शगुन मान करके तिलक लगाते हैं कि चलो मेरा कार्य सफल हो जाए। जो भी अपना निजी हो, परीक्षा हो या कठिन कार्य हो, जो भी उस दिन का कार्य हो, आपका कार्य पूर्ण हो जाए, ये दूसरा तिलक होता है। तीसरा तिलक वो तिलक कहते हैं जब हम सब लोग किसी राजा को राजगद्दी लेना है तो राज तिलक कहा जाता है। और चौथा और अंतिम तिलक यही है कि हम सब लोग वर जी महाराज को जाकर के उसको निमंत्रण देते हैं, कहते हैं कि हम लोग तैयार हो गए हैं, आए, हमारी जो कन्या है कन्यादान करेंगे। ये तिलक हो गया। दूसरा पग होता है समावर्तन संस्कार, जिसे हम लोग हल्दी विधि कहते हैं। समावर्तन संस्कार में मातृका पूजन करके कुल देवी देवताओं का पूजन, हरिष का पूजन होता है। वहां पर भी ये कहते हैं हल्दी लगाने का, उत्पन्न लगाने का महत्व क्या होता है कि शुद्धिकरणम, अपने इंद्रियों को शुद्धिकरण करते हैं। अपने इंद्रियों को शुद्धिकरण करके, ताकि वो जो नया जिंदगी, जो दाम्पत्य जीवन है, जो गृहस्थ जीवन में जो लड़का या लड़की प्रवेश करने जा रहे हैं, दूसरा पग में उसी को कहते हैं हम सब लोग समावर्तन संस्कार, जिसे हल्दी विधि कहते हैं। और हल्दी विधि रात्रि में समाप्त नहीं होता, पुनः पात्र सुबह पितरों का पूजन, और पितरों का पूजन करने के बाद पुनः पात्र हल्दी का लेपन लगाते हैं। और वहाँ पर एक विधि भी होता है कि वर या कन्या से कहा जाता है कि आप सब लोग माछू हो गए, तो अर्पत उतर गया, अर्थात आप अपने जिम्मेदारी पर आ गए कि आप अपने आप को महफूज रख रहे हैं, क्योंकि नया जिंदगी बहुत बड़ा चीज होता है जो कि आप पर निर्भर होता है कि आप बड़े हो गए या नहीं हो गए।
क्योंकि आपको सारा जिम्मेदारी लेना है। इसलिए हल्दी विधि दूसरा पग होता है और जीवन का तीसरा पग कन्यादान, और विवाह संस्कार में कन्यादान सबसे उत्तम कहा जाता है। पाणी ग्रहण संस्कार, और पाणी ग्रहण संस्कार के बाद कन्यादानम, कन्यादानम सबसे महान होता है। और हम सब लोग अग्नि का 4 फेरा लेते हैं। क्यों ब्रह्म विवाह कहा जाता है? क्योंकि हर कार्य में यज्ञ से ही वो कार्य पूर्ण होता है। तिलक में जब तक यज्ञ नहीं होगा तब तक आपको दान नहीं करेंगे, पूजन नहीं करेंगे। समावर्तन संस्कार में जब तक यज्ञ नहीं होगा तब तक आपको हल्दी नहीं लगाएंगे, लेपन नहीं करेंगे। विवाह संस्कार में जब तक यज्ञ नहीं होगा कन्यादान नहीं होगा। इसलिए हमारे संस्कार बहुत सुंदर है, और ब्रह्म विवाह तो और भी सुंदर है। आज हम सब लोग जिस विवाह को करते हैं उसका नाम ही है ब्रह्म विवाह। और ब्रह्म विवाह में आप सब लोग यूं ही नहीं करते थे, सज धज करके संस्कार को लेकर के पहनावों को बहुत जरूरी है। क्योंकि वो 4 भावर जो आप घूमते हैं, 4 पग जो करते हैं, एक का धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जब धर्म की बात आती है तो आपका सज धज, सजना धजना, पहनाव सबसे जरूरी होता है। और हमारे धर्मशास्त्र में कन्या को लक्ष्मी कहा गया है, लेकिन आज जमाना बदल रहा है। कन्या लक्ष्मी रूप में साड़ी पहन करके ही श्रृंगार करते हैं, अपने धर्म अर्थ को करते हैं। लेकिन हम नया जमाना में आ गए, अब साड़ी छूट गया, सभी लोग नया जमाना में। अब हम सब लोग क्या करते हैं? जो नया फैशन आ गया। लेकिन संस्कार ये नहीं कहता, क्योंकि ब्रह्म विवाह में आपको साड़ी ही पहनना है। इसलिए अपने संस्कार को मान करके ये किया जाता है। ये सारा संस्कार किस चीज पर निर्भर होता है? पंचांग पर। और एक प्रवाह ये भी होता है कि नहीं पंडित जी देखो, अंधरिया में शादी नहीं, अंजुरिया में शादी नहीं, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष में शादी। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष से नहीं होता, शादी का लग्न नक्षत्र से दिखा जाता है। और जब उसका मुहूर्त आता है तब हम सब लोग विवाह करते हैं। इसलिए जब नक्षत्र कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष में आता है तब हम सब लोग उन नक्षत्रों के मुताबिक विवाह संस्कार को किया जाता है। तो दर्शकगण, विवाह सबसे सुंदर है, लेकिन विवाह संस्कार का एक रूप होता है। इसलिए एक श्लोक में बहुत सुंदर से कहा गया है कि सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरे नारायणे नमोस्तुते। इसीलिए कहा गया धर्म अर्थ काम और मोक्ष। क्यों कहा गया धर्म अर्थ और काम और मोक्ष? क्योंकि हमारा जीवन इसी पर ही निर्भर करता है। विवाह कब पूर्ण होता है? जब आप परिवार बनते हैं, मतलब आप माता पिता बन जाते हैं, तो आपका विवाह संस्कार परिपूर्ण हो गया। और संसार से एक दिन दुनिया को छोड़ करके जाना है, और सब दुनिया को यहीं पर अपना कर्म ही, अपना धर्म ही, अपना संस्कार को लेकर के जाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति इति शुभम्।